दोस्तों, वंदे भारत ट्रेन का नाम आप सबने सुना होगा। यह ट्रेन जब भी किसी नए रूट पर चलती है तो हमेशा सुर्खियां बनती हैं। दोस्तों, हमारे दिमाग में वंदे भारत ट्रेन की छवि ऐसी ट्रेन की बनी हुई है जो सुविधाओं के लिहाज से लग्जरी है और स्पीड के मामले में सबसे तेज। लेकिन क्या असल में ऐसा है? दोस्तों, 1 मिनट से भी कम वक्त में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ लेने वाली इस ट्रेन की औसत स्पीड पर सवालिया निशान क्यों है? दोस्तों, क्यों नहीं वंदे भारत ट्रेन अपनी फुल रफ्तार से चल पा रही है? असल दिक्कत ट्रेन में है या कुछ और चीज है? आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे। दोस्तों, हाल फिलहाल की बात करें तो 25 मई 2023 को उत्तराखंड से दिल्ली के आनंद विहार के लिए एक नई वंदे भारत ट्रेन शुरू की जाती है। दोस्तों, दिल्ली से लेकर देहरादून तक कुल 250 किलोमीटर की दूरी को यह ट्रेन मात्र 4 घंटे में पूरा कर लेगी। इस ट्रेन के अलावा देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी वंदे भारत ट्रेन चलाई जा रही है। उत्तर पूर्वी हिस्से की बात करें तो यह ट्रेन पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी से असम के गुवाहाटी तक चलेगी। इस हिसाब से ये पूर्वोत्तर के लिए पहली और पश्चिम बंगाल के लिए तीसरी वंदे भारत ट्रेन होगी। और कहा यह भी जा रहा है कि ये ट्रेन भी इस रूट पर सफर के घंटे कम कर देगी। दोस्तों, इससे पहले 18 मई को पीएम मोदी ने देश की 16वीं वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई थी। ये ट्रेन ओडिशा के पुरी से पश्चिम बंगाल के हावड़ा शहर तक जाती है और आने वाले वक्त में कुछ और रूट्स पर भी वंदे भारत ट्रेन चलने वाली है। दोस्तों, लेकिन सवाल ट्रेन की स्पीड पर है या हम कह सकते हैं कि औसत स्पीड पर। दोस्तों, वंदे भारत ट्रेन को रेल मंत्रालय के तहत आने वाले रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन यानी RDSO ने डिजाइन किया है, जबकि इसकी मैन्युफैक्चरिंग इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF ने की है। दोस्तों, अभी तक इस ट्रेन में सिर्फ चेयर कार है, लेकिन इंडियन रेलवे इसका स्लीपर वर्जन भी जल्द ही लाने वाला है। दोस्तों, वंदे भारत के इंजन की बात करें तो इसमें कोई इंजन है ही नहीं। दोस्तों, इस ट्रेन को कोई एक लोकोमोटिव इंजन नहीं खींचता है, बल्कि इसके कई कोचों में इलेक्ट्रिक मोटर लगे होते हैं, इसलिए इसका एक्सीलरेशन ज्यादा है, बिल्कुल वैसा जैसा मेट्रो ट्रेनों का होता है। वंदे भारत के बाद देश की सबसे तेज रेलगाड़ियों में दूसरे नंबर पर शताब्दी एक्सप्रेस का नंबर माना जाता है। इसका एक्सीलरेशन मेट्रो ट्रेनों की तुलना में करीब 40% है। इसका मतलब यह है कि वंदे भारत शताब्दी से लगभग दोगुनी रफ्तार से चल सकती है, या हम कह सकते हैं कि वंदे भारत में लगने वाला इंजन शताब्दी के इंजन से ज्यादा तेज है। दोस्तों, वंदे भारत ट्रेनों की स्पीड से जुड़ी बहुत सारी खूबियां हैं, जैसे इन ट्रेनों को एक बार धीमा होने पर दोबारा स्पीड पकड़ने में बहुत कम टाइम लगता है और वंदे भारत ट्रेनों में ब्रेकिंग भी तेज है। दोस्तों, ब्रेकिंग तेज है इसका मतलब क्या है? दोस्तों, शताब्दी ट्रेनों में किसी स्टेशन पर रुकने के लिए 1 किलोमीटर पहले से ब्रेक लगाना शुरू करना होता है, जबकि वंदे भारत में इतनी देर पहले से ब्रेक लगाने की जरूरत ही नहीं है। इसके साथ ही वंदे भारत ट्रेनें बाकी ट्रेनों के मुकाबले एनर्जी एफिशिएंट भी हैं, मतलब ट्रेन स्टार्ट करने या स्पीड बढ़ाने के वक्त ज्यादा बिजली की खपत नहीं होती है। देखिए, इन सब खूबियों के बाद भी वंदे भारत ट्रेनों की औसत स्पीड कम है। और ऐसा क्यों है, चलिए जानते हैं इसके पीछे के कारण। दोस्तों, वंदे भारत ट्रेनों को अधिकतम 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर टेस्ट किया गया है। ट्रेन निर्माताओं का दावा है कि यह गाड़ी 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी चल सकती है, लेकिन भारत में अलग अलग रूट्स पर वंदे भारत की अधिकतम गति ट्रैक की स्थिति पर निर्भर करती है। फिलहाल सबसे तेज है रानी कमलापति वंदे भारत, जो दिल्ली से आगरा के बीच कुछ सेक्शंस में 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है। आगरा से भोपाल के बीच ये गाड़ी 130 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है। भारत में बाकी सभी वंदे भारत 130 या 110 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम रफ्तार से चलती हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के रहने वाले एक शख्स हैं जिनका नाम है चंद्रशेखर गौर। इन्होंने एक RTI दायर की थी, जिसके जवाब में ये जानकारी सामने आई कि साल 2021-22 में वंदे भारत ट्रेनों की औसत स्पीड 84.48 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जबकि साल 2022-23 में यह स्पीड 81.38 किलोमीटर प्रति घंटा ही रह गई। कई मीडिया रिपोर्ट्स में रेलवे प्रशासन के अधिकारियों ने भी कबूल किया है कि वंदे भारत ट्रेनों की अधिकतम स्पीड भले 130 या 160 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई हो, लेकिन इन ट्रेनों के रूट में ज्यादातर जगह ट्रेनें इस स्पीड पर चल ही नहीं पा रही हैं और इसके कई कारण हैं। दोस्तों, पहला कारण इसमें कॉशन का है। कॉशन मतलब चेतावनी। रेलवे की भाषा में अगर हम बात करें तो कॉशन का मतलब होता है स्पीड लिमिट। इसका मतलब यह है कि किसी पुराने ट्रैक, किसी पुराने पुल या किसी तीखे मोड़ पर
वंदे भारत को तेजी से चलाने पर इसके बेपटरी होने का खतरा बना रहता है। इसलिए इस प्रकार के ट्रैकों पर आते ही ट्रेन अपनी रफ्तार हल्की कर देती है। फिर चाहे वो मालगाड़ी हो या सेमी हाई स्पीड ट्रेन हो या वंदे भारत ट्रेन हो, सभी को इन पुलों पर या इन तीखे मोड़ों पर या पुरानी पटरियों पर आने पर अपनी स्पीड को कम करना ही पड़ता है। दोस्तों, दूसरा कारण है धीमे टर्नआउट्स। दोस्तों, आपने गौर किया होगा, गाड़ी जब किसी स्टेशन पर पहुंचती है तो वो मुख्य पटरी से हटकर प्लेटफॉर्म वाली पटरी पर आ जाती है। इसके लिए गाड़ी को पॉइंट से गुजरना होता है। पॉइंट मतलब वो किनारा जहां से गाड़ी नई पटरी पकड़ती है। इन पॉइंट्स के डिजाइन और ज्योमेट्री से तय होता है कि गाड़ी इन पर कितनी रफ्तार से चल पाएगी। दोस्तों, एक वक्त था भारत में बहुत धीमे पॉइंट्स होते थे। धीरे धीरे इनकी रफ्तार 30 किलोमीटर तक बढ़ाई जा रही है, लेकिन इस काम में अभी बहुत वक्त लगेगा। नतीजा यह है, जब हम वंदे भारत को किसी स्टेशन पर रोकने का फैसला लेते हैं तो उसे इन धीमे पॉइंट्स के चलते अपनी रफ्तार को कम करना ही पड़ता है। दोस्तों, तीसरा कारण है पटरियों के किनारे फेंसिंग। दोस्तों, आपने ऐसी ढेर सारी खबरें पढ़ी होंगी जिनमें वंदे भारत की नाक टूटने का जिक्र होता है। अक्सर ये तब होता है जब कोई जानवर पटरी पर आ जाता है। 160 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे तेज जाने के लिए जरूरी है कि ट्रैक के इर्द गिर्द फेंसिंग हो, जानवरों को रोका जा सके, और जब तक यह नहीं होगा तब तक गाड़ियों की रफ्तार बढ़ाने में खतरा बना रहेगा। दोस्तों, चौथा कारण आता है सिग्नल या कवच। देखिए, कोई भी ट्रेन लोको पायलट या ड्राइवर की मर्जी से नहीं चलती है। गाड़ी के चलने या न चलने का फैसला लेता है गार्ड, जिसे अब ट्रेन मैनेजर कहा जाता है। ट्रेन मैनेजर के बाद ड्राइवर सिर्फ एक की सुनता है, सामने नजर आ रहे सिग्नल की। ड्राइवर को लाइन क्लियर मिलेगी तो वो गाड़ी चलाता रहेगा, नहीं मिलेगी तो वो गाड़ी धीमी कर देगा या रोक देगा। दोस्तों, जैसे जैसे संचालन की रफ्तार बढ़ती जाती है वैसे वैसे ड्राइवर के लिए सिग्नल पर ध्यान बनाए रखना मुश्किल होता जाता है, खासकर तब जब विजिबिलिटी बहुत कम होती है। मिसाल के लिए कोहरे में। इसलिए तेज रफ्तार रूट्स पर यह इंतजाम किया जाता है कि रेलगाड़ी पटरियों से बात कर सके। मतलब सिग्नल वाला खंबा आने से पहले ड्राइवर के कैब में मालूम हो जाता है कि अगला सिग्नल हरा है या लाल, तो ड्राइवर उस हिसाब से गाड़ी को दौड़ाता है। जब ड्राइवर सिग्नल पर अमल नहीं करता है तो ट्रेन में अपने आप ब्रेक लग जाते हैं, और ये तकनीक न सिर्फ गाड़ियों को रफ्तार देती है बल्कि सुरक्षा भी प्रदान करती है। दोस्तों, दिक्कत यह है कि यह तकनीक भारत में फिलहाल सिर्फ लंबे रूटों पर काम कर रही है, जैसे दिल्ली से आगरा, और यहां पर लगा हुआ है TPWS, मतलब ट्रेन प्रोटेक्शन एंड वार्निंग सिस्टम। इसलिए इस रूट पर वंदे भारत 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर चल पाती है। दोस्तों, भारत ने TPWS का एक स्वदेशी वर्जन भी तैयार किया है, जो पहले TCAS ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम कहलाता था। अब इसे नया नाम मिल चुका है कवच। कवच को लगाने की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इसका इस्तेमाल अभी व्यापक नहीं है। जब तक ये नहीं होगा वंदे भारत या कोई भी दूसरी ट्रेन 130 की रफ्तार से आगे जा ही नहीं पाएगी, और इसका नतीजा होगा औसत खराब रहेगा, और ये चीजें आंकड़ों में भी नजर आ रही होंगी। देखिए, आज के टाइम में ज्यादातर वंदे भारत ट्रेन 70 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही हैं, और इन सब में सबसे कम स्पीड से चलने वाली वंदे भारत ट्रेन 65 किलोमीटर प्रति घंटा की एवरेज स्पीड से चलती है। दोस्तों, मतलब साफ है कि हमने एक बेहतर ट्रेन तो बना ली, लेकिन अभी भी हमारे पास पटरियां उस मामले में तेज नहीं है। देखिए, वंदे भारत को अपनी पूरी क्षमता से चलाने के लिए हमें इन 4 पॉइंट्स पर काम करना ही होगा, और ये 4 पॉइंट्स मैंने अपनी पूरी वीडियो में डिस्कस किए हैं। और इन चारों पॉइंट्स पर अच्छी तरह काम करने के बाद वंदे भारत ट्रेन अपनी अधिकतम स्पीड में चलने लगेंगी। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।